दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। नीट परीक्षा में धांधली के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में भी धांधली हो गई। इस मामले को लेकर छात्र गुस्से में हैं और पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब परीक्षाओं में धांधली आम हो गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर स्वयं अपनी पीठ ठोकने वाली सरकार नीट परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी पर चुप है। जब परीक्षाओं की शुचिता लगातार तार-तार होती रहेगी तो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का क्या महत्व रह जाएगा। हालांकि परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी होने के बाद हल्ला मचने पर वह अब जिस लहजे में बोल रही है वह भी चुप्पी की परिधि में ही आता है। कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को विकसित करके वर्तमान सरकार भारत का पुराना गौरव लौटा रही है। क्या भारत का गौरव इसी तरह लौटेगा? एक तरफ भारत में नए विश्वविद्यालय बनते रहेंगे तो दूसरी तरफ परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहेंगे। क्या इस तरह के विरोधाभास से ही भारत का गौरव लौटेगा? इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि नीट की परीक्षा में धांधली की खबर आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस धांधली से ही इनकार करते रहे। बाद में इस मामले में जब कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई तो भी उन्होंने बहुत हल्के ढंग से यह माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है। सवाल यह है कि चुनावों के दौरान जरूरत से ज़्यादा बोलने वाले और लगातार आधारहीन बयान देने वाले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कितना बोल रहे हैं। राम मंदिर और 370 के मुद्दे को अपनी बड़ी उपलब्धि मानने वाली सरकार यदि परीक्षाएं भी ठीक तरीके से न करा पाए तो इस तरह की सारी कथित उपलब्धियां धरी रह जाती हैं। यदि आप परीक्षा देने वाले छात्रों से बात करेंगे तो आपको उनका दर्द महसूस होगा। यदि आपने छात्रों के दर्द को अंदर तक महसूस कर लिया तो आपको राम मंदिर और 370 का मुद्दा फीका लगने लगेगा। इस देश में राम किसी एक दल की बपौती नहीं है। राम आम जनमानस में बसे हुए हैं। इसलिए जब बार बार राम नाम जपने वाली सरकार के कार्यकाल में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहें तो यह विश्वास और भी पुख्ता हो जाता है कि सरकार राम के नाम पर ढोंग कर रही है। यदि कथित राम राज्य में परीक्षाओं की शुचिता भी बरकरार न रह पाए तो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तय है। नीट की परीक्षा में धांधली के बाद जब 18 जून को संपन्न हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया तो छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। 9 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। पिछले 7 वर्षों में 15 राज्यों की 45 सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। अगर इनमें अकादमिक परीक्षाओं के लीक हुए पेपरों को भी जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 70 हो जाती है। क्या इसी तरह भारत विश्व गुरु बनेगा? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक होने के कारण 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या उनका दर्द किसी एक दल के पीछे नारे लगाने वाले नेता और लोग समझ सकते हैं? ऐसे लोग और राजनेता आंखों पर पट्टी बांधकर जब विकास विकास चिल्लाएंगे तो उन्हें परीक्षाओं में धांधली के कारण रोते हुए छात्रों और अभिभावकों के चेहरे क्यों दिखाई देंगे? सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त एजेंसी एनटीए की अब क्या प्रासंगिकता रह गई है? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के सिस्टम में ही कुछ लोग शामिल हैं जो धांधली कराते हैं? दरअसल एनटीए के पास इस तरह के काम करने का कोई अनुभव नहीं है। इस संस्था के पास अपने संसाधन भी नहीं हैं, इसलिए यह अपना अधिकांश काम ठेके पर कराती है। क्या अब ठेके पर काम के भरोसे छात्रों के भविष्य का फैसला होगा? परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर कई छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सभी शिक्षण संस्थाओं को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक यह चलता रहेगा। परीक्षा में गड़बड़ी के लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार है। इसके लिए किसी न किसी को तो पकड़ा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि
नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी रोक दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी नीट छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले और वादा किया कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इस मुद्दे पर चुप बैठकर तमाशा देखना चाहिए? कटु सत्य तो यह है कि इस दौर में जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उससे हमारा देश कई साल पीछे चला गया है। लगातार विकास होने और संसाधन बढ़ने का छात्रों को क्या फायदा हो रहा है? बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।